नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर संधू। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। एसडीएम जागरूकता कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस कर्मियों को किया जागरूक। अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी के खिलाफ प्रकट किया रोष। रामनगर में पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन से पकड़ा 35 किलो अवैध गांजा। पुलिस ने किया डोरीलाल हत्याकांड का खुलासा। रानीखेत पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी ट्यूशन टीचर को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। फुलभट्टा थाना पुलिस ने वन्य जीव गुलदार की खाल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों से एक ऑल्टो कार भी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। जो वन्य जीव है उनके जो शिकार करके अवैध तरीके से इनकी खाल का और बाकी पार्ट्स का बॉडी पार्ट्स का जो व्यापार कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा अपराध है और इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना फुलभट्टा की टीम ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके अंतर्गत हमने 4 आरोपियों को कुल गिरफ्तार किया है, जिसमें से सुरेंद्र, रोहित कुमार और हीरालाल ये नैनीताल के जनपद निवासी है और त्रिलोकनाथ जो है वो जिला अल्मोड़ा का निवासी है। ये चारों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे हमने गुलदार की खाल की रिकवरी की है। एक अल्टो कार भी हमने बरामद किया है। 4 मोबाइल फोन, 1570 रुपए ये हमने इसमें बरामदगी की है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है और इसके लिए एसएसपी महोदय उधम सिंह नगर द्वारा 2500 रुपए का इनाम टीम को घोषित किया है और आईजी कुमाऊं रेंज इन्होंने भी 5000 रुपए का इनाम टीम के लिए घोषित किया है। मैं पुनः एक बार टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रामनगर में कोतवाली पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इस दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन से 35 किलो गांजा बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 तस्कर फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि गांजा तस्करों द्वारा स्कॉर्पियो वाहन में गहरे गहरे गड्ढे कर उसमें गांजा रखकर तस्करी की जा रही थी। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। नंबर नहीं आ रहा, गाड़ी आ रही है। देखिए, कप्तान साहब के निर्देशानुसार रामनगर पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। आज इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा नशे में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जिसमें 35 किलो गांजा बरामद हुआ है। 3 आरोपी हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 2 आरोपी अभी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना आ जाकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, 2 पीरूमदारा क्षेत्र के रहने वाले हैं और अन्य अभियुक्त के बारे में भी जानकारी उनके बारे में जानकारी की जाती है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गुल्लर गोजी में नियम अहमद आरोपी पिछले काफी लंबे समय से फरार चल रहा है, जिस पर पुलिस ने पहले से ही मुकदमा दर्ज किया हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने वांछित अभियुक्त नियम अहमद की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु उसके घर में ढोल नगाड़ों के साथ उद्घोषणा पत्र प्राप्त कर नियमानुसार तमीली की कार्यवाही की और 1 महीने का समय दिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। माननीय न्यायालय द्वारा इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषणा पत्र जारी किया गया है। यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत कोतवाली जसपुर क्षेत्र में एक नईम अहमद सनोफ अशरफ अली है, गुलरगोजी का रहने वाला। इसके खिलाफ कोतवाली जसपुर में एक 420 67 71 का मुकदमा है, जो काफ़ी दिन से लगातार फरार चल रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा इसके खिलाफ 82 का नोटिस प्राप्त किया और उसकी तामील आज की गई है। जो नियमानुसार कार्रवाई होती है कार्रवाई अमल में लाई गई है। यदि न्यायालय पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हो तो इसके नियमानुसार 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की वारंट प्राप्त कर संपूर्ण संपत्ति कुर्की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधम सिंह नगर की किच्छा में पुलिस ने डोरीलाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीने के बाद हुई मामूली कहासुनी के बाद दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। फिलहाल किच्छा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक डोरीलाल और साबिर दोनों गहरे मित्र थे और ऐसा कहा जा रहा है कि डोरीलाल
की मौत के बाद 2 दिन तक साबिर ने उसके शव को अपने घर में छुपाए रखा, जिसके बाद शव से बदबू आने पर उसने शव को प्लास्टिक की बोरी में डालकर गेहूं के खेत में फेंक दिया था। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 25 तारीख को डायल 112 से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक खेत में जो बिंडिया में है वहाँ एक बोरे के अंदर डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर मैं और इंस्पेक्टर और किच्चा की टीम के साथ मौके पर पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक खेत पे जो है डेड बॉडी बोरे में रखी थी, जिसको निकाला गया तो वो एक पुरुष की थी जो 2-3 दिन पुरानी लग रही थी। आसपास लोगों से काफ़ी शिनाख्त के प्रयास किए गए, जो शिनाख्त नहीं हुई, तो जब ज़्यादा उसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए तो उसकी एक उंगली कटी हुई पाई गई। तो लोगों ने बताया कि ये डोरीलाल हो सकता है, जो यहाँ साबिर के साथ कमरे में रहता था। साबिर के कमरे का देखा गया तो उसमें ताला लगा हुआ था। साबिर गायब था। इस बात पर शक हुआ, उसके घर की तलाशी ली गई, डॉग स्क्वाड को बुलवाया गया तो उस पर संदेह हुआ। संदिग्ध की सूची में साबिर का नाम सबसे ऊपर प्रकाश में आया। फिर उसकी पत्नी सुमित्रा देवी ने आके कल एक तहरीर दी कि जो एक व्यक्ति की जो मैंने अखबारों में पढ़ा था वो डोरीलाल है। तो इस बात के उसने उसकी शिनाख्त की और बताया कि मेरा पति है जो साबिर के साथ 2 सालों से रह रहा है और उसी के साथ रहता है, खाता पीता रहता था। और उसने 302 की तहरीर दी जिसमें मुकदमा साबिर के खिलाफ लिखा गया। दौरान विवेचना ये तथ्य प्रकाश में आया और कि मुलजिम जो है साबिर डोरीलाल के साथ रहता था। दोनों नशेड़ी थे, शराब के शौकीन थे, आपस में नशा रोज करते थे। इस सूचना पर विश्वास करके तलाश साबिर की गई तो टीमें बनाई गई तभी इसके लिए और उसकी तलाश की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। तो मौके से तथ्यों से और उसके द्वारा उसने बताया कि मैं और दोनों दोस्त थे, साथ में शराब पीते थे। थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई जिसमें मैंने एक थप्पड़ उसके मार दिया था, जिससे वो हो गया। तो फिर मैंने एक डॉक्टर के वहाँ से 2 कंपाउंडर आए, उन्होंने देख के बताया कि ये जो है इसकी डेथ हो चुकी है। तो इस बात पे मैंने उसको 2 दिन तक कमरे पे ही रखा और उसके बाद मैंने उसकी बोरी में लाश भर के वहाँ खेत में फेंक दिया। इस बात की गहनता से जांच की जा रही है और विवेचना की रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका ने अपने पिता के साथ कोतवाली रानीखेत आकर पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके ट्यूशन टीचर ने उसे गलत तरीके से छूते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की। उपयुक्त तहरीर के आधार पर रानीखेत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान सीओ रानीखेत तिलक राम वर्मा को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में G20 की 2 प्रस्तावित बैठकों को लेकर प्रशासन ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कुमाऊं के रामनगर में प्रस्तावित बैठक को लेकर मुख्य सचिव SS संधू पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद के अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट में बैठक कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज G20 की जो विजिट है, जहाँ मीटिंग है प्रिंसिपल साइंस एडवाइज़र 20 कंट्री के, उनकी 28-29-30 मार्च को यहाँ मीटिंग है। इसकी तैयारी के बारे आज शासन से मैं और बाकी अधिकारी आए हैं। तो हमने देखा कि एयरपोर्ट भी इसको भी थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है और बाकी सड़कें और जहाँ उनकी मीटिंग होनी है वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है उसकी जानकारी के लिए आए हैं। एयरपोर्ट के बारे में मीटिंग हो चुकी है, उनको बता दिया गया है क्या क्या करना है। अभी हमारे पास 1 महीने का समय है और वो जो करेंगे। अभी हम रामनगर जा रहे हैं, जहाँ मीटिंग होगी, उसकी तैयारी वहाँ देखेंगे। पब्लिक सर्विस वाहनों से अब तक हुए हादसों में अपनी जान गंवा चुके घायलों को प्रशासन ने राहत दी है। सड़क दुर्घटना राहत निधि के तहत संभागीय परिवहन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2020 से जनवरी 2023 तक 21 मृतकों को 22 लाख रुपए
वितरित किए जा चुके हैं, जबकि इन हादसों में 21 घायलों को 5,40,000 रुपए का चेक दे दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पब्लिक सर्विस से जुड़े वाहनों के हादसों की मजिस्ट्रेट जांच के बाद घायलों को मुआवजा देने का प्रावधान है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये होता ना, उसमें जज साहब के ऊपर होता है, जज साहब कब करेंगे क्या करेंगे, और हम लोग अपनी तरफ से भिजवाते भी नहीं है। हमारा परिवहन विभाग है मेन रूप से जो हर तरह की दुर्घटना का संज्ञान लेता है, लेकिन एक जो सार्वजनिक सेवायान से दुर्घटनाएं होती हैं उसमें हमारी प्रॉपर एक रिपोर्टिंग होती है। डीएम साहब को भी रिपोर्ट जाती है और हमारे हेडक्वार्टर में भी रिपोर्ट भेजते हैं हम। इसमें हम पहले एक फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं, वाहन की पूरी रिपोर्टिंग करते हैं कि वाहन में किस तरह की फिटनेस है, किस तरह का टैक्स है, परमिट क्या है। उसके बाद हमारे जो टेक्निकल इंस्पेक्शन जो होता है, हमारे आरआई टेक्निकल जो होते हैं वो मौके पे उसका परीक्षण करते हैं और वो टेक्निकल रिपोर्ट देते हैं। फिर एफआईआर के आधार पे जो लोकल पुलिस द्वारा एक एफआईआर की जाती है, उससे हम लोग जो घायलों और मृतकों की जो सूची होती है उसके बारे में मालूमात करते हैं, वो भी हम अपने रिपोर्ट में संलग्न करते हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट डीएम साहब के पास जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पे ही आगे से मजिस्ट्रियल जो जांच होती है, मजिस्ट्रेट चेकिंग होती है, वो की जाती है उसमें। और मजिस्ट्रियल जांच पूरे होने पर सड़क राहत दुर्घटना निधि द्वारा उसमें जो मृतकों को और घायलों को जो भी उनके वांछित जो भी उनके कितने पैसे दिए जाने हैं वो दिए जाते हैं। नई नियमावली, पिछले नियमावली में तो इसमें 1 लाख रुपए था और 40,000 रुपये था, जिसको बढ़ाकर अब घायलों में 80,000 रुपये और आपके मृतकों में 2 लाख रुपए कर दिया गया है। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नादेही चौकी के महुआ डाबरा में भाजपा नेता मनोज पाल की मां के साथ एक युवक ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला बैंक से पैसे निकाल कर जा रही थी। इस दौरान छीना झपटी में महिला बाइक से गिर गई, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए जसपुर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि वहां उपस्थित लोगों ने लूट के आरोपी को मौके पर पकड़ लिया था। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कि वो बैंक से जब पैसे लेके निकली तो वहीं से ही बैंक से ही एक जिसे जो भी स्मैक में अंदर जा चुका है वो लड़का पीछे लग जाता है वहाँ से। उसके पीछे उसके साथ 1-2 लोग होते हैं और जैसे ही वो महुआ डाबरा जो हमारा पैतृक गांव है उसके चौराहे पे पहुँचते हैं तो ये पीछे से माताजी के ऊपर वार कर देता है। एक केमिकल कोई टाइप का स्प्रे जैसा वो बता रही हैं कि वो उनकी आंखों के ऊपर मार दिया जाता है, जिससे वो बिल्कुल अंधेरा छाया जाता है। वो और उनका जो गले में डला हुआ पर्स था वो खींच देते हैं ये लोग। और उनके साथ जो ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी थी उसमें नाक का फूल है और एक आध चीज़ें हैं, वो सब खींचते हैं तो ये मुँह केवल रोड में गिर जाती हैं। बहुत ब्रेन के अंदर ब्लड बहा है और पूरा फेस में चोटें हैं, चेस्ट में चोट हैं। और सूचना वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा मेरी मदर को पहचान लेने के बाद जब सूचना दी जाती है तो फिर मेरे द्वारा भी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस 20 मिनट बाद वहाँ मौके स्थल पे पहुँचती है। मेरे ही कर्मचारी द्वारा जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था, एक व्यक्ति को, उसको पुलिस अपने सुपुर्द ले लेती है और उसे वो एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है जिसमें प्लेट नहीं होती है। जब उस व्यक्ति को भीड़ पकड़ती है तो उसके पास से कोतवाल साहब का नंबर और पर्सनल नंबर एक पर्ची में, और वो भी पर्ची कोतवाली प्रभारी के नाम कोई एप्लीकेशन लिखी है और वो उसके पास से बरामद होती है। भीड़ ने मुझे उपलब्ध कराई है। मेरा केवल आप लोगों के माध्यम से कहना है कि हम सीमांत की विधानसभा में निवास करते हैं और यहाँ मैंने भी कल इस घटना से मान लिया है कि यहाँ पर वास्तव में नशे का कारोबार छाया पड़ा है और उसको लेके कई बार विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भी, सामाजिक संगठनों ने भी जो है विरोध किया है।
मेरा कहना है कि एक तो जो इस घटना में संलिप्त लोग हैं सारे लोग जो हैं वो आने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए। और मेरी मदर मृत्युशैया पर हैं, मैं उनके लिए अभी तक जो मैं कर सकता हूँ वो मेरा प्रयास हो रहा है, परंतु ऐसी घटना अगर आम सामान्य व्यक्तियों के साथ और हम जैसे लोगों के साथ भी होगी तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जसपुर पुलिस के लिए। मामला जसपुर में आया था कि एक ये महिला है तो ये बैंक से अपना काम करके निकल रही थी, तो एक मोटरसाइकिल इनके पीछे जो इनका पीछा करने लगी और एक सुनसान जगह पर देखकर ये पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी, उसी में छीना झपटी करते हुए इनसे रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया और इसी दौरान महिला के डिसबैलेंस होने से गिर के चोट लग गई। उनका उपचार कराया गया है और आगे पुलिस ने इसमें नाकाबंदी करके जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया है मैं रुपयों के साथ, और इसमें हमने मुकदमा दर्ज करके माननीय न्यायालय के समक्ष आशीष को पेश किया है। रामनगर में होने वाले G20 कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव SS संधू ने अधिकारियों के साथ बाजपुर के नैनीताल दोराहा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर बाजपुर तहसीलदार अध्यक्ष कुमार भट्ट ने राजस्व विभाग, नगर पालिका व पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। संवाददाता जैसा कि विदित है आप कि जो रामनगर में हमारी G20 समिट होने वाली है उसके तहत जो रूट तय हुआ है वो रुद्रपुर से बाजपुर होते हुए रामनगर तक का रूट है। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में आज जो हमारा हाईवे का एरिया, स्टेट हाईवे का जो भी एरिया है लगा हुआ, तो उसकी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद और दुरुस्त करने हेतु जितने भी अनऑथराइज्ड जितने भी होल्डिंग्स हैं या कोई अतिक्रमण है उसको हटाने का अभियान आज पुलिस और नगर पालिका की टीम के साथ किया जा रहा है। मेनली हमारा जो दोराहे से लेकर के जो बाजपुर शहर का क्षेत्र है उसमें विशेष फोकस हम कर रहे हैं कि जो उस दिन का जो यातायात का जो मूवमेंट रहेगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न रहे और सुगम सुचारू यातायात बना रहे। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा एड्स विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एड्स विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देकर इस गंभीर बीमारी की रोकथाम व बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि इस जागरूकता कार्यशाला में लाइन सूबेदार अयूब अली, उप निर्देशक मोहित कुमार सहित पुलिस लाइन अल्मोड़ा के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में अपनी मांगों को लेकर पिछले एक पखवाड़े से हड़ताल चल रही है। इस दौरान नाराज अभिवक्ताओं ने SDM कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालय का बहिष्कार किया और इसके साथ साथ नारेबाजी कर DM के पुतले की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर दाह संस्कार भी किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। काशीपुर के अधिवक्ता और जसपुर के अधिवक्ता, क्योंकि काशीपुर के अध्यक्ष सेक्रेटरी और जसपुर के अध्यक्ष सेक्रेटरी और पूर्व अध्यक्ष आलम सिंह सिसोदिया और बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन हरीश नेगी जी और सीनियर अधिवक्ता वेद प्रकाश बाटला जी, हम लोग सब मिलने DM साहब से टाइम लेकर के गए हुए थे आज से लगभग 20 दिन पहले। लेकिन उन्होंने हमें समय देने के बावजूद अपने ऑफिस में बैठाए रखा 3 घंटे और उसके बाद पिछले दरवाजे से वो निकल के चले गए बिना वार्ता करे हुए, जबकि उनके शैडो ने हमें बुलाया और उनके जो स्टैनो हो उनके द्वारा हमारा टाइम लिया गया हुआ था। और आज क्योंकि ये आंदोलन पूरे जिले में चलाया जा रहा है और स्टेट लेवल पर ले जाने के लिए इस आंदोलन को और धार दी गई है। आज हमने उनकी शव यात्रा निकाली जिलाधिकारी उधम सिंह नगर की और वो झंडा चौक पर हमने उनका शव यात्रा को अंतिम रूप दिया। और आज हमने ADM जब वहाँ हमारे जिलाधिकारी कार्यालय में आए तो उनका घेराव कर हमने ADM वापस जाओ और जिलाधिकारी हमसे वार्ता यहाँ आकर के करें, काशीपुर करें, बाजपुर करें, हम तैयार हैं। लेकिन हम उनसे वार्ता नहीं करी है, हमारी वार्ता सिर्फ जिलाधिकारी से है क्योंकि जिलाधिकारी ही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए उप जिलाधिकारी या ADM स्तर पर कोई वार्ता से कोई हमारा महत्व नहीं बनता। हल्द्वानी भाजपा महिला मोर्चा का सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में लॉन्च किया गया। इससे पहले दीप प्रज्वलन के
साथ वंदे मातरम गीत का गायन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया उपस्थित रही। इस दौरान बेला तोलिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी से महिलाओं को अवगत कराया और इसके साथ साथ प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री भावना मेहरा ने महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को लक्ष्य देते हुए कहा कि महिला मोर्चा प्रदेश के हर बूथ में कम से कम 15 ऐसी महिला लाभार्थियों के साथ इस कार्यक्रम को करेगा जिन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में से किसी भी योजना का लाभ मिल रहा हो। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और प्रदेश महिला मोर्चा देखिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे का सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम हम लोगों का आज लॉन्चिंग प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हमारी माननीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी आज इसका लॉन्च करने वाली है महाराष्ट्र से। और उसी के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में ये सारे ज़िला मुख्यालयों में आज इसकी लॉन्चिंग हो रही है। और इसके अंतर्गत ज़िला जो हमारे ज़िला स्तरीय उसमें सारी ये लॉन्चिंग है। और सेल्फी विद लाभार्थी जो हमारी केंद्र सरकार की जितनी भी हमारी योजनाएं संचालित हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि प्रत्येक नागरिक को कहीं ना कहीं लाभ मिला है केंद्र सरकार की योजना का। क्योंकि पूर्व में आपने देखा होगा कोविड के माध्यम से हम लोगों की वैक्सीन का तो लाभ निश्चित तौर पे, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी को उसका लाभ मिला है और कहीं ना कहीं वो भी लाभार्थी हैं। उसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत महिलाओं को लाभ मिला है, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात करें। क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व में हमारी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की थी वो चूल्हे में रोटियां बनाती थी। उसको देखते हुए मोदी जी को लगा कि कुछ ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि जिससे हमारी महिलाओं को लकड़ी चूल्हा फूंकने से निजात मिल सके। और इसीलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना का संचालन किया, जिसके अंतर्गत उन्हें फ्री गैस सिलेंडर्स उपलब्ध कराए गए, महिलाओं को गैस कनेक्शंस उपलब्ध कराए गए। और उसके अतिरिक्त अन्न धन योजना के विषय में भी महिलाएं कहीं ना कहीं लाभान्वित हुई हैं। पूरे कोरोना काल में जो अन्न धन की योजना है वो भी संचालित की गई और लोगों को राशन आदि की दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की गई। और इसके अंतर्गत मुद्रा लोन योजना है, जो हमारी उद्यमी महिलाएं हैं या छोटे स्केल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं, उनको भी इसके अंतर्गत लाभान्वित हुई हैं। ये हमें सरकार द्वारा जो योजनाएं जो हमें लाभार्थी मिले हैं, जो जैसे उज्ज्वला गैस योजना और जनधन योजना, सुकन्या धन योजना, तो इसके आधारित पे हम लोगों को आज ये केंद्र सरकार से जो हमें लाभार्थी संघ सेल्फी का प्रोग्राम जो मिला है, जो हमें आज स्मृति ईरानी जी ने महाराष्ट्र में 4 बजे आज लॉन्च करा है इस कार्यक्रम को, कि इससे हमें बहुत अच्छा है। क्योंकि लाभार्थियों के संग हमें जब जाने का मौका मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि लाभार्थियों को हमने देखा तो है, हम भी लाभार्थी हैं, आप भी लाभार्थी हैं, सभी लाभार्थी हैं। तो लाभार्थी जो है हमारे आगे इलेक्शन के लिए भी, हमारा और भी जो कार्यक्रम होंगे उसके लिए भी हमारा लाभ, जो और भी योजनाएं होती हैं उसके भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहूँगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। उसी के निमित्त आज आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी इस सपने को साकार करने का कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पूरे भारतवर्ष का जो एक लक्ष्य है, सेल्फी विद लाभार्थी 1 करोड़ का लक्ष्य है। और निश्चित रूप से ये लक्ष्य के पूरा तरह से लक्ष्य में हमें कामयाबी मिलेगी। और जितनी भी योजनाएं महिलाओं के निमित्त रखी गई, जैसे उज्ज्वला योजना होगी, सुकन्या समृद्धि योजना होगी, महिला बचत सम्मान पत्र हो गया, किन किन योजनाओं के द्वारा बहनों को लाभ मिला है, बहनों को प्रमुखता से हर योजना का लाभ मिला है। और निश्चित रूप से जिन बहनों को, जिन लाभार्थियों को इस योजनाओं का लाभ मिला है, वो योजनाएं का लाभ उनके चेहरे में किस तरह से खुशी का भाव है, वो खुशी का जाहिर करने के लिए नमो ऐप के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के पास सेल्फी खींच के बहनों की जाएगी और जिससे वो अपनी खुशी को जाहिर कर पाएँ। निश्चित रूप से यही लक्ष्य है। आज हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा महाराष्ट्र से इस जो स्कीम का एक लॉन्चिंग हुई थी और पूरा ये स्कीम चल रही है। आज हम भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यक्रम में पूरी तरह से हमारे लक्ष्य में हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। हमारे भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं, उस उपलक्ष्य पे आज हमारी
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया, सेल्फी विद लाभार्थी। तो उसी के लिए आज हमारी हल्द्वानी की महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पर सेल्फी विद लाभार्थी का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है, जिससे हमारे लाभार्थियों के साथ हमारी सेल्फी का कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे हमारी केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंची हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन हो या उज्ज्वला योजना हो या हमारा स्वच्छता की योजना हो, जिससे पहले हमारी महिलाएं जो रात रात को उठकर खेतों में जाती थी, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो हमारी एक निम्न स्तर पर प्रत्येक परिवार को जो शौचालय बनाए गए हैं, तो इसी तरह से कई योजनाओं का लाभ हमने धरातल तक पहुंचाना है और इसीलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और एक आम नागरिक भी है इस देश के, तो हम सब का कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और जन कल्याणकारी योजनाओं को इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लागू कर रहे हैं, तो जन जन तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। और उसी के तहत हमारी सरकार द्वारा ये कार्यक्रम लाभार्थी विद सेल्फी कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे देश भर में 1 करोड़ से भी अधिक सेल्फी इसमें ली जाएंगी। इस सेल्फी का उद्देश्य यही है कि जो सरकार हमारी कार्य कर रही है, तो वो जो उन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं जो लोग, तो वो लोग खुद आगे आकर बताएं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ताकि और लोग भी जागरूक हो और उन योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। और प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। हमारी प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल जी ने भी हमें निर्देशित किया है कि ये कार्यक्रम पूरे हमारे उत्तराखंड में सफल हो, और हमारी महिला मोर्चा निश्चित ही बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारी हल्द्वानी की महिला मोर्चा अध्यक्ष है अलका जीना, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रयास किया है। इसके लिए सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद अदा करती हूं, और नरेंद्र मोदी जी, हमारी पुष्कर धामी जी का इसी तरह साथ और बना रहे। हमारी सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है। धन्यवाद। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नेपाल के काठमांडू में पैरा थ्रू बॉल प्रतियोगिता का आयोजन 19 फरवरी से 21 फरवरी को हुआ था। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टीम इंडिया की कप्तान नीलिमा राय और खिलाड़ी रेखा मेहता ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांग प्रतियोगिता में गोला फेंक प्रतियोगिता में आलोक तिवारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सदस्य हमारे संरक्षक खड़े हैं, वो लोग सब इकट्ठी टीम हुई, और क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे को नीलिमा राय खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम की कप्तान बनी, और उसके साथ रेखा मेहता जी ये आए कि हम लोग वहाँ खेलने जाना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, हमारी सोसाइटी मदद करेगी। तो ये लोग खेलने गए, और हमारा भी मान बढ़ाया, इन खिलाड़ियों ने तो मान बढ़ाया, पूरे देश का मान बढ़ाया, और हमारी सोसाइटी का भी मान बढ़ाया कि हम लोगों ने यहाँ मीटिंग करके इनको यहाँ से भेजा, और ये वहाँ से गोल्ड मेडल 4-1 से नेपाल की टीम को शिकस्त दे के आए हैं। और इसके बाद अब फिर इनका ट्रेनिंग कैंप लगेगा, और उसके बाद मलेशिया जाकर खेल के मुझे लगता है फिर भारत देश का ये नाम रोशन करेंगे। ये 2 खिलाड़ी हमारे, जो हमारी भारतीय टीम की कैप्टन भी हमारा सौभाग्य है रुद्रपुर क्षेत्र का, नीलिमा राय, उनके साथ हमारी रेखा मेहता जी, और दोनों जॉब भी करती हैं, घर भी चलाती हैं, परिवार भी चलाती हैं और खेल भी करती हैं। 3 जगह आप काम करती हैं दोनों महिलाएं। ये बड़ा हमारे लिए काम की बात है। आप मंडी में जॉब करती हैं, आप आंगनबाड़ी में हैं, उधर परिवार भी चलाती हैं, खेल भी करती हैं और जीविका उपार्जन भी खुद करती हैं। और इसके साथ साथ हमारे रुद्रपुर का एक सौभाग्य हो रहा है, जो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ हो रहा है, उसमें हमारे भाई वहाँ पर शॉर्ट पुट में वहाँ से जीत के आए हैं अभी देहरादून से। तो हमने आज तीनों खिलाड़ियों का यहाँ पर, जो हमारे विदेश में जीत के आए या अपने राज्य में जीत के आए, उन तीनों खिलाड़ियों का स्वागत किया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग हो गए, हमारे पूर्व दर्जा मंत्री परिहार जी हो गए, समाज सेवी JB सिंह जी हो गए, हमारे CA अशोक सिंगल जी हो गए, और हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल देश की बहुत बड़ी एकेडमी चलाते हैं सुभाष अरोड़ा जी, एम्यूनिटी एकेडमी जो स्पोर्ट्स चलती है, वो हो गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए लालकुआं के बुद्ध बाजार प्रांगण में केंद्र सरकार का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि जल्द से जल्द दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रिहा नहीं किया गया तो प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। 6 महीने से जो है वेरिफिकेशन हुआ, घर तक का हुआ, कहीं पर कोई वो नहीं पाया गया, चार्जशीट में उनका कहीं पर नाम नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के दबाव पर उनने आपका ब्यूरोक्रेट्स का भी मिसयूज किया, सीबीआई का भी मिसयूज किया, और मिसयूज करने के बाद ब्यूरोक्रेट से जो है उसमें जो है वो ये सरकारी गवाह हो गए, जिसके कारण उनको जो है बिना एविडेंस के जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है, और जो न्यायोचित नहीं है। हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पर जल्दी से हमारे सिसोदिया जी बाहर आएंगे और इनकी जो भी इनकी वो है जितनी भी वो है कि वो सब विफल हो जाएंगे। यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे के विरोध का ऐलान किया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराने के बजाय खुद की आभार रैली करवा रहे हैं, जिसका यूथ कांग्रेस काले झंडे दिखाकर विरोध करेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करते हैं तब तक मुख्यमंत्री प्रदेश में जहां भी जाएंगे हम उनका विरोध करने का काम करेंगे, उन्हें काले झंडे दिखाने का काम करेंगे, और हम लगातार प्रतिदिन देखिए, पहले तो हम लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जो भर्ती घोटाला हुआ है उनकी सीबीआई जांच कराई जाए, और सरकार घुमा फिरा करके उस ट्रैक से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। तो हम अपनी मांग पर अडिग हैं, और हमने 1 माह पूर्व ये फैसला किया था युवा कांग्रेस की बैठक में, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में, कि जब तक मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करते हैं तब तक मुख्यमंत्री प्रदेश में जहां भी जाएंगे वहां पर यूथ कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग उनको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे और अपनी सीबीआई जांच की मांग करने का काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो ये बहुत ग्लैमराइज करने का काम कर रहे हैं नकल विरोधी कानून को, मुझे लगता है कि प्रदेश के हर युवा को नकल विरोधी जो कानून इन्होंने बनाया है उसका अध्ययन करना चाहिए, और जो जिस तरीके से इनका नकल विरोधी कानून का जो बेस मॉडल है वो बेस मॉडल के तहत एक उत्तरकाशी के छात्र को, जिसने अभी हाल में पटवारी परीक्षाओं में जो सील टूटी होने का जिसने जो शक व्यक्त करा, उसको जब शंका हुई तो उसने आरोप लगाया कि इसकी सील टूटी गई थी, इसकी सील टूटी हुई थी जब क्वेश्चन पेपर आए थे एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसको उठा करके जेल में बंद करने का काम सरकार ने किया। तो सरकार नहीं चाहती है कि जो नकल माफिया हैं या जो पेपर लीक के मामले हैं उजागर हो। तो नकल माफिया के ऊपर कार्रवाई तो तब होगी ना जब कोई मामला उजागर होगा। तो ये मामले को उजागर होने से रोकने के लिए इन्होंने बनाया है कि कोई अफवाह फैलाएगा या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगातार राज्य सरकार हवाई निर्णय ले रही है, जिनका यूथ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। प्रदेश के अंदर नकल माफिया और नकल कराने वाले लोग ही नकल विरोधी कानून बनाकर प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न? युवाओं का जो असली मुद्दा है रोजगार तो मिला ही नहीं। जब रोजगार उपलब्ध करा दें तब जश्न मनाइए, खूब रैली निकालिए, खूब आयोजन करिए, खूब मिठाइयाँ बांटिए। और लगातार जिस तरीके से बात की जाए, प्रदेश में समस्याओं का अंबार है, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे बिजली पानी की बात करें, लगातार जनता समस्याओं से जूझ रही है। और हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार जो ये हवाई दौरे कर रहे हैं, हवाई दौरे कर जनता को लगातार परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये भी काम बंद किया जाए। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का जो काम है वो प्रदान कराया जाए ताकि इस प्रदेश में खुशहाली आ सके। नकल विरोधी कानून को लेकर हल्द्वानी में भाजपा युवा मोर्चा एक बड़ी आभार रैली करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। युवा मोर्चा के बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष मेरे छोटे भाई शशांक जी, इस प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रयास किया है ये देश में एक मिसाल बनने जा रहा है। जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं परीक्षाओं पर छात्रों के साथ जिस प्रकार का छलावा होता था और एक सिंडिकेट प्रदेश के अंदर बन गया था, और वो प्रतियोगिताओं पर वो भले ही प्रतियोगिता कराने वाली संस्था हो, वो चाहे नकलची कराने वाले दलाल हो या किसी भी प्रकार का कोई अधीनस्थ कर्मचारी हो,
उनके कारण हमारे छात्र छात्राओं का और विशेषकर हमारे अभिभावकों का जो सपना होता था कि हमारा छात्र प्रतियोगिताओं में आगे आकर देश का भविष्य बनेगा, उनके साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ कर रहा था, इसको बंद करने का काम अगर किसी ने किया है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। ऐसा कड़ा कानून उन्होंने लाकर यहाँ अध्यादेश जारी किया है कि जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना तक का प्रावधान है। ऐसा कड़ा कानून पूरे देश के अंदर कहीं नहीं बना है। उत्तराखंड पहला राज्य है। रैली का कल आयोजन है, रामलीला मैदान में है। इसमें 10,000 से अधिक संख्या की युवा आने की हमें पूरी उम्मीद है। इसमें हम संगठन की दृष्टि से देखें तो इसमें काशीपुर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के युवा इसमें उपस्थित रहेंगे। इसमें युवा मोर्चा के पदाधिकारी और जितने भी परीक्षार्थी हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं इसमें उपस्थित रहेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि कड़ा कानून एक माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य में लेकर आए हैं, ये नकल विरोधी कानून। तो इसी का आभार प्रकट करने के लिए कि युवाओं में एक सकारात्मक ऊर्जा आई है, एक सकारात्मक संदेश आया है, तो उसी का ही आभार प्रकट करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सभी युवा साथी हमारे उपस्थित रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।